सौरभ शुक्ला आज सैफई से रिपोर्ट करते रहे। सैफई ने आज मुलायम सिंह यादव को भरे मन से विदा कर दिया। मुलायम सिंह यादव के बारे में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने एक प्रसंग लिखा है। 2006 में मुलायम सिंह यादव एक मंच पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि मंच के नीचे उनके पुराने करीबी समाजवादी नेता कुशवाहा जी नीचे बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मंच पर बुलाया और कहा कि आप भी भाषण दीजिए। कुशवाहा जी ने पहले तो बहुत तारीफ की और उसके बाद मुलायम सिंह यादव के सामने ही उनकी राजनीति की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कहने लगे कि नेताजी, अब अगर अपने आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो ना तो आपको साइकिल मिलेगी ना समाजवादी विचारधारा। फिर आसमान में उंगली उठाकर नेताजी की तरफ देखते हुए कुशवाहा जी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान अब साइकिल नहीं स्कॉर्पियो होना चाहिए। इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं हुए। भाषण के बाद कुशवाहा जी का हाथ पकड़ते हैं और पास बिठा लेते हैं। अगले दिन लखनऊ बुलाकर झांसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना देते हैं। आज के नेताजी के सामने कोई ऐसे बोल दे तो ईडी का छापा पड़ेगा और ना जाने कितने महीनों तक बेल नहीं मिलेगी। इस कहानी का सार यही है। मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने उनके विरोधी, सहयोगी, तमाम मुख्यमंत्री सब आए। जिस जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उनके आंदोलन के असर में मुलायम सिंह जैसे नेता उभरे, आज उनका जन्मदिन है। जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसी तारीख पर उनका एक शिष्य इस दुनिया को अलविदा कह रहा है। भारतीय राजनीति के मुलायम पहलवान पंचतत्व में विलीन हो गए। 82 साल की मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी की अंतिम यात्रा में उनके परिवार के लोग और कार्यकर्ता, खासकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनसे जुड़े किस्सों को याद कर भावुक होते रहे। तब उनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है। हमेशा उन्होंने मदद की और पूरी मदद की। ये हर पार्टी का व्यक्ति आपको बताएगा। नेताजी ने हमेशा किया काम और उससे हम लोग बहुत कुछ, और नई पीढ़ी को सीखना ही चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि पहली सीढ़ी राजनीति में मुझको उन्हीं ने दी। मैं बहुत लोकप्रिय समाज सेविका थी, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट न लड़ाकर और इलाहाबाद के मेयर का जब पहला चुनाव जनता से 1995 में अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझको समर्थन दिया एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। 3 बार के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह की सेहत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी। अब उनके जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी दोनों के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं। अब आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, आप भी सांसद हैं, पहले भी लोकसभा सांसद रहे। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, बैटन आपके पास है। आप कितनी चुनौती देखते हैं आगे, क्योंकि ना आप अजीत सिंह जी रहे ना मुलायम सिंह जी रहे, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहेगा वो गाइडेंस नहीं? बहुत भावुक पल है, इसलिए अभी उम्मीद रखना कि कोई आगे का रास्ता बने संभव नहीं है। वक्त लगेगा, परिवार को भी वक्त लगेगा इन चीजों से आगे बढ़ने के लिए। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव भले ही संभाल रहे हों, लेकिन नेताजी के चहेते भाई शिवपाल यादव भी अपने संघर्ष की दुहाई देते रहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रभाव में मुलायम सिंह समाजवादी राजनीति से जुड़े। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 19 महीने लंबी जेल काटी। 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से यूपी विधानसभा पहुंचे। 10 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री बने। 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और कुल 3 दफा रहे, मगर कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी बने। राजनीतिक बाजियों के लिए मशहूर मुलायम ने 1999 में लोकसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सोनिया को नाउम्मीद किया, मगर 2008 में लेफ्ट की समर्थन वापसी के बाद यूपीए की सरकार भी बचाई। कायदे कानून तोड़कर बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़े कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देकर उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर से मौलाना मुलायम का तमगा लिया। लेकिन उनके ना रहने पर सबको उनकी छोड़ी हुई विरासत याद आ रही है, जिसके सामने सांप्रदायिक राजनीति की चुनौती बहुत बड़ी है। नेताजी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। उनकी राजनीति भी अब खत्म हो गई है। अब
अखिलेश यादव नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आगे उनके सामने कई चुनौतियां हैं। भले ही नेताजी बहुत सक्रिय ना हो राजनीति में, पर उनकी मौजूदगी बहुत बल देती थी अखिलेश यादव को। भले ही शिवपाल अलग रहते हों, लेकिन नेताजी की मौजूदगी में सब साथ आ जाते थे। तो अब आगे देखेंगे कि क्या शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच वो प्रतिद्वंद्विता बहुत बढ़ जाएगी या फिर एक हो जाएंगे। अखिलेश यादव जो नेताजी का कनेक्ट था वो वापस से बना पाते हैं कि नहीं, तमाम चीज़ें हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन वाकई में ये सबका नुकसान है, एक पॉलिटिशियन का जाना और नेताजी का जाना। भारतीय राजनीति में इसको मोदी जी भी स्वीकार रहे हैं, सोनिया गांधी भी स्वीकार रही हैं, मायावती भी स्वीकार रहे हैं। हर एक नेता जो भारत की राजनीति को समझता है, उसका हिस्सा है, वो मान रहा है कि अब एक खालीपन ज़रूर राजनीति में आ गया है भारत की। सैफई में सहयोगी राजेश गुप्ता और अरशद जमाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।